नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और कुछ भर्तियों में आगे की प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर इंजीनियर 2018 भर्ती, 2016 भर्ती और नई भर्ती को लेकर के। जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 129 दिन से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मांगों को लेकर सुनवाई न होने पर अब अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी आयोग और मंत्रियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। 2018 की जो भर्ती है जूनियर इंजीनियर की, उसमें आप सभी जानते हैं कि कुछ ओएमआर सीट की स्कैनिंग में समस्या आई थी। अब इसमें इन छात्रों की क्या गलती है? अब इसमें आयोग के सचिव सर से जब मुलाकात की गई है तो उन्होंने जल्द रिजल्ट देने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कितना समय लग जाएगा कुछ पता नहीं। ये अनवरत धरना काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आप सभी देख भी सकते हैं कि 129 दिन से। जेई 2016 का रिजल्ट कुछ समय पहले आया था, उसके बाद इसकी डीपी कराई गई और अब इसका अंतिम रिजल्ट देखिए आयोग कब तक दे देते हैं। जेई 2016 और 18 दोनों ही भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के इको गार्डन में अनवरत धरना स्टार्ट किया गया था और जेई की नई भर्ती का अध्याचन भी आयोग को मिला है, लेकिन पुरानी भर्तियां कंप्लीट होती भी नहीं दिख रही अभी तक। कितना समय आगे लगे? 2016 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी, 2018 की भर्ती का भी रिजल्ट आना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, फिर कितना समय लगेगा। बाकी जो अभ्यर्थी नए जेई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप भर्ती के लिए, तो आप तैयारी करते रहिए और बीच बीच में अपने भर्तियों को लेकर के आयोग के सचिव सर से मिलते भी रहना है। शेष आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर के, जब तक कोर्ट केस वाला मैटर फाइनल नहीं होगा लेखपाल का रिजल्ट नहीं आने वाला है डीबी के लिए, इतना हम सभी लोग समझ चुके हैं। 12 अप्रैल को कुछ अभ्यर्थी या जितने अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी माननीय आयोग के सचिव सर से मिलने का प्रयास करेंगे। आयोग पर एक शांतिपूर्वक अपने रिजल्ट को लेकर के निवेदन करने के लिए एकत्रित होंगे। कई बार ट्विटर कैंपेन भी कर लिया गया है और अभी देखिए जो डेट लगी है 11 अप्रैल की डेट लगी है इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में और लखनऊ बेंच सिंगल बेंच में जो अभी है मामला। 7 प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी, 4 प्रश्न वहाँ पर अभी हैं जिन पर सुनवाई होनी है। उसमें भी आयोग का जवाब हलफनामा लगेगा, उसके बाद फिर देखिए उसमें क्या डिसीजन आता है कोर्ट से। यानी ये जो संशोधित आंसर की को चैलेंज किया गया था और इसके बाद जो कोर्ट केस हुए थे, इसी की वजह से आपके रिजल्ट में लगातार देरी होती जा रही है। और अभी अगर जैसे बीच में बहुत सारी भर्तियां हैं, फिर किसी और भर्ती पर कार्य हुआ, फिर आपकी भर्ती में और देरी होती चली गई, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आयोग में भर्तियों में तेजी आई है, लेकिन फिर भी कुछ भर्तियां एक बार उस पर प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर वो भर्तियां ठंडे बस्ते में चली जाती, फिर दूसरी भर्ती पर कार्य होना शुरू हो जाता है। इस तरह से फिर कब 1 महीना कब 1 साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी देखिए लगातार कोशिश चल रही है लेखपाल रिजल्ट को लेकर के, लगातार कोशिश चल रही है, हर स्तर से कोशिश चली, चाहे ज्ञापन देना हो, किसी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, अब वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, ज्ञापन दिया जा रहा है उनको। और केवल आपकी ही भर्ती में नहीं, यूपी ट्रिपल एससी से और भी भर्ती हैं उनको भी लेकर के अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर मंडी परिषद 2018 भर्ती, इस भर्ती में सब कुछ ठीक था, रिजल्ट आ गया था। इसमें कुछ स्पेशल भी पद थे या उसमें विशेष योग्यता मांगी गई थी, तो उस प्रकार से कुछ रिजल्ट पहले आए थे, फिर बाद में बाकी सबका रिजल्ट आया, उसके बाद आगे डी भी होना था इसमें। लेकिन आप देखेंगे इसमें ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की शिकायत मिली, कमेटी बनाई गई, उसकी कमेटी के द्वारा जांच किया गया, जांच पूरी हुई, रिपोर्ट भी सौंप दिया गया, लेकिन अभी तक ना तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और ना ही इसमें आगे का पता चल पा रहा है। ओएमआर सीट में छेड़छाड़ हुई है, ये चीज़ें जानकारी प्राप्त हुई है, कोई भी ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर के नहीं बताया गया है फिर भी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो सकता है। आप देखेंगे 2-3 तरह की चीज़ें इसमें बार बार सुनने को मिलती हैं। पहला तो ये हो गया कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी अगर ज़्यादा इसमें अगर ओएमआर सीट में छेड़छाड़ मिलती है, तो जैसे बीडीओ 2018 भर्ती में हुआ था। दूसरी चीज़ है कि इस भर्ती में दोबारा से संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, तो कुछ अभ्यर्थी बाहर होंगे, कुछ अभ्यर्थी और अंदर होंगे। जो सेलेक्ट अभ्यर्थी होंगे कहीं ना कहीं उन्हें भी डर सता रहा होगा। आप इसमें देखिए फर्जी तरीके से कौन फर्जीवाड़ा में शामिल है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होता है, लेकिन किसी मेहनती योग्य अभ्यर्थी का भविष्य खराब होता है अगर उनकी सीटें किसी फर्जी तरीके से किसी को अगर मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं भर्तियों में। और अभी आप देखेंगे रेलवे की तरफ से एक भर्ती है जिसकी परीक्षा कराने के बाद उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है।
वहाँ पर तकनीकी कारण बताया गया है। तो जो कुछ भी कारण हो, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे हर भर्ती में इस तरह की जो शिकायतें देखने सुनने को मिल जाती हैं। उसमें धाँधली करने वाले पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर से वही प्रयास वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से केवल इतना यहाँ पर आग्रह है, अपेक्षा है कि आप कुछ अभ्यर्थी आयोग के सचिव सर से एक बार जाकर के मिल लीजिए। काफ़ी लंबे समय से हम आप सभी से कह रहे हैं, बीच में कुछ अभ्यर्थी गए हुए भी थे, लेकिन वहाँ पर अभी अभी कोई ऐसा आश्वासन मिला नहीं है। तो आपकी भर्ती में ज़्यादा कोई प्रोसेस बचा नहीं है। बस जो है कमेटी की रिपोर्ट, उसके उस पर शासन से जो भी उसमें निर्णय आता है, उसी के आधार पर आयोग को उसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ानी है। चाहे तो उसमें डीबी आगे कराना हो, या फिर उसमें जो कुछ भी आगे की प्रोसेस हो। अभी अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं पहले से कि इसमें क्या हो सकता है, दोबारा रिजल्ट आएगा, भर्ती परीक्षा रद्द आदि जैसी चीज़ें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ें बिल्कुल पुष्टि ना हो जाए कि हाँ ओएमआर सीट में कितनी छेड़छाड़ हुई है या फिर उसमें क्या हुआ है, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। बाकी जो जिस भी भर्ती से आप संबंधित हो, आयोग के सचिव सर से आप लोग बीच बीच में जाकर के जरूर मिलते रहें। जो लखनऊ व आसपास के साथी हो, दूर के चलिए जो अभ्यर्थी हैं परेशान ना हो, लेकिन नज़दीक के साथी अगर 2-4 साथी भी जाकर के अगर सचिव सर से बात करते रहें बीच बीच में, कम से कम आपकी भर्ती जीवंत बनी रहे। अब आगे देखिए यहाँ पर बीडीओ 2018 भर्ती और आईटीआई अनुदेशक भर्ती। अभी 30 अप्रैल को वन दरोगा भर्ती की एग्जाम डेट लगी है। वन दरोगा भर्ती की एग्जाम होने के पश्चात मई के महीने में आईटीआई अनुदेशक भर्ती की परीक्षा करवाई जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा चांस है, संभावना है। बीडीओ 2018 भर्ती का एग्ज़ाम मई लास्ट या तो फिर जून में भी जा सकता है। मई लास्ट या फिर जून में भी जा सकता है। और अगर कहीं आयोग का फोकस ये हुआ कि नहीं वन दरोगा के बाद बीडीओ 2018 भर्ती का ही री एग्ज़ाम करवाएंगे मई लास्ट तक, या जब भी मई में करवा लें, तो उस स्थिति में अनुदेशक की जो भर्ती परीक्षा है वो आगे बढ़ेगी डेट। 2504 पद थे, बाद में कुछ पद और कम हो गए, 2400 समथिंग पद हैं। तो आप लोग भी बीच में जाकर के आयोग के सचिव सर से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप में जो भी प्रक्रिया बची हुई थी वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो अब केवल एग्जाम ही बचा है आपकी भर्ती में। बाकी अभी आप लोग मई मान करके चले कि मई में आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है, और आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी अपडेट प्राप्त होगी आप सभी को समय समय पर उसकी सूचना जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।